A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम अलैकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 6 निसाबी किताब का मुज्तबा हुसैन का लिखा हुआ सफ़रनामा यूनेस्को की छतरी। तो इस लेसन में हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात। इसके बाद हमने कंप्लीट किया है खुलासा लेसन का। तो आज का मौजू है फिर हमारा सवालात। लेसन के सवालात हम वजाहत करने जा रहे हैं। इसमें है पहला सवाल, मुज्तबा हुसैन के हालात ज़िंदगी कलम बंद कीजिए, जो हमने पहले ही लेसन में कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरा लेसन है मुज्तबा हुसैन की अदबी खिदमात का जायज़ा, वो भी हमने पहले लेसन में कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद है सवाल हमारा, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो इसी सवाल का पहला सवाल नंबर 1 है, मुसन्निफ़ ने बीवी को ख़त में क्या लिखा? जी हाँ बेटे, इसके जवाब में हम लिख सकते हैं यूँ, मुसन्निफ़ ने ख़त में बीवी को लिखा कि वह उनको आज मिली है। देखने में कुछ खास नहीं है मगर फिर भी अच्छी है। इन्हें इसकी अब इन्हें यहाँ पे है अब इन्हें इसी की रफ़ाकत में टोक्यो के शब रोज़ गुजारने हैं और इसी के साये में रहना है। जहाँ बेटे ये था पहले सवाल का आंसर। तो दूसरा सवाल है इसी क्वेश्चन का, मुसन्निफ़ और इसकी बीवी के दरमियान हुई बातचीत को अपने लफ्ज़ों में लिखिए, जो उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की आपस में। जवाब में हम लिख सकते हैं, टोक्यो पहुंचकर जब मुसन्निफ़ अपनी बीवी को ख़त लिखते हैं कि वह इनको आज मिली है, तो बीवी ख़त पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो ये समझती है कि जिसका जिक्र ख़त में हुआ है वो यकीनन कोई लड़की है, क्योंकि मुसन्निफ़ भूल गए थे कि वो के मानी क्या है। उसने 8 दिन बाद रात के 1:30 बजे टोक्यो अपने शौहर को फ़ोन करके नाराज़गी का इजहार किया। मुसन्निफ़ समझ गए कि उनकी बीवी ख़त की वजह से खफा है। बीवी को शक है कि इसके शौहर या खावत के साथ उस वक़्त कमरे में वही है जिसका जिक्र ख़त में था, यानी वो मिली है जो उन्होंने बताया था। मुसन्निफ़ अपनी बीवी को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह इस वक़्त अपने कमरे में बिल्कुल अकेले हैं और नींद की वजह से उसकी आवाज़ में खुमार है, मगर बीवी को बिल्कुल यकीन नहीं आता। मुज्तबा हुसैन अपनी बीवी को कहते हैं कि जिसको वह लड़की समझ रही है वो हकीकत में छतरी है, यानी वो उन्होंने इस्तेमाल किया था छतरी के वास्ते। वो उनको मिली, जो उन्होंने लिखा था वो के माने हैं उनको छतरी मिली थी, लेकिन बीवी ने समझा कि शायद उनको वो किसी लड़की का जिक्र करते हैं, मगर वो फिर भी एतबार नहीं करती है और गुस्से में ज़ोर से फ़ोन रख देती है। तो जी हाँ बेटे, तीसरा क्वेश्चन है, सेमिनार के कुछ और मुंदबैन के नाम लिखिए, यानी जो सहाफ़ी इनके साथ और बाकी मुल्कों के थे उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आया है सिर्फ 2 मुंदबैन का नाम,
जो हम लिख सकते हैं इस सवाल के जवाब में। सेमिनार के और मुंतबैन थे श्रीलंका के मिस्टर जियाकोडी और थाईलैंड की मिस परिनिया। ये थे इनके साथ और 2 मुंतबैन या सहाफ़ी या सफ़ीर हम कह सकते हैं जो वहाँ टोक्यो गए थे इस सेमिनार में शिरकत के लिए। चौथा क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ जापान को इत्मीनान के साथ क्यों नहीं देख सका? उन्होंने अच्छे से जापान को क्यों नहीं देख पाए ये जापान जाकर? जवाब, यूनेस्को की छतरी की वजह से मुसन्निफ़ जापान को इत्मीनान के साथ नहीं देख सके, क्योंकि वो जहाँ भी जाते छतरी वहाँ ही भूल जाते थे। फिर इस छतरी को वापस हासिल करने के लिए उन्हें दोबारा वहाँ जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ा और अच्छे से हर किसी जगह को देख भी नहीं पाए, क्योंकि इनको छतरी की परेशानी हर जगह सताती थी, जो इन्हें जहाँ भी जाते थे भूल जाते थे। जी हाँ बेटे, इस वक्त इतना ही इस लेसन में, बाकी अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।